एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज की जो रीडिंग है वो सोलमेट्स के लिए है कि व्हेन विल यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोलमेट, या फिर आपको आपका सोलमेट इस साल में मिल सकता है नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो ये 12 मंथ तक की रीडिंग है। अगर आपके लिए आंसर नो आता है तो भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो विद दिस इंटेंशन की जो रीडिंग है वो आप सबके हायर पर्पस को सर्व करे और आपको सही गाइडेंस दे। ठीक है। तो इसी इंटेंशन के साथ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इसके लिए मैंने 2 पाइल्स के लिए ये रखे हुए हैं। सबसे पहला जो है ये ब्लैक टर्मिनल का पिरामिड है। ठीक है। तो ब्लैक टर्मिनल होता है वो हमारी साइकिक प्रोटेक्शन के लिए होता है, बुरी नज़र वगैरह से बचाने के लिए होता है ब्लैक टर्मिनल। ठीक है ना। और दूसरा है वो एमेथस बोल है। एमेथस तो सबको पता ही है, थर्ड आई से रिलेटेड होता है। हमारे जो ज्ञान होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है एमेथस। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके सामने। ओके। तो सबसे पहला पिरामिड, ओके, एंड दूसरा बोल। ओके। अगर आप इस तरह से, अगर आपको नाम याद नहीं रह पा रहे तो आप इस तरह से पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ब्लैक टर्मलिन पिरामिड को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अमेथस बोल को। ठीक है। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर लीजिए। आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 यानी ब्लैक टर्मलिन। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला पिरामिड को सिलेक्ट करा था, ओके, तो उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स सी, कहाँ रखती हूँ मैं, इधर रख देती हूँ आपका ये पिरामिड। तो लेट्स सी इफ़ यू कैन एबल टू फाइंड योर सोलमेट, या फिर विद इन 1 ईयर। ठीक है। तो ये विद इन 1 ईयर की रीडिंग है। पहले से ही मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं सिर्फ 12 मंथ तक का आपका टाइम स्पेन का निकाल रही हूँ, उसके आगे का नहीं निकाल रही हूँ। इफ़ द आंसर इज़ नो तो फिर भी आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। सॉरी। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ओके, थर्ड कार्ड इज द एम्प्रेस। पाइल नंबर 1, गुड। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है, साथ में एम्प्रेस भी आ गया है। द मून, ओके। द डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बैक ऑफ द डेक है आपके द लवर्स। तो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या सोलमेट मिल पाएगा 1 साल में, या फिर आपकी शादी वगैरह कुछ हो पाएगा, तो आंसर इज़ यस। ठीक है। तो आंसर आपके लिए यस है। तो मैं फ्यूचर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके फ्यूचर में। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस का, तो यहाँ शादी का, सोलमेट का, वटेवर, मतलब एक हायर कमिटमेंट का ये कार्ड तो बनता ही है। ठीक है। अभी क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं आपके। ठीक है। अभी फ़िलहाल आपका चल रहा है जो टाइम, वो चल रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। और अभी आई थिंक सॉरी, आई थिंक जो पास्ट में आपको काफ़ी यू नो एक होता है ना कि अपने स्टैंड पे ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से शायद आप थक गए हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो रेस्टिंग की एनर्जी होती है। ऑब्वियसली कोई इंसान ऐसा लगता है उसे, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं, अब मैं करना ही नहीं चाहता। मतलब 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो
इंसान एक ब्रेक लेना चाहता है, ठीक है ना, पर उससे अपने सपने नहीं खोए हुए थे। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसा नहीं होता कि संन्यास ले लिया या अपने सपने खो दिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक टेम्परेरी रेस्ट को दिखाती है कि आप एक टेम्परेरी रेस्ट में हैं, पर अभी भी आपके सपने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक कलर फोटो बनी हुई है वहाँ पे सपने हैं। पर फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉर्ड्स हैं जो उल्टी लटकी हुई है, तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से ये बंदा निकला है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी दिखाती है, बट इतना टेरिबल वाला, बट ये है कि 70% आपकी हीलिंग हो चुकी है, अभी 30% रह रही है। तो फोर ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है, और साथ में आया है आपका सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी अ, शायद आपका जो अभी का फ़िलहाल जो मैं बता सकती हूँ आपकी मेंटल स्टेट, वो इस तरह का है कि आई वांट अ ब्रेक, आई वांट टू गो एनीवेयर, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि शायद आप अपने आप को लोगों ने आपको बहुत जज करा है, आप शायद अपने आप को एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए हैं, और लोगों को भी एक्सप्लेनेशन देते देते थक गए हैं। तो इस वजह से काफ़ी आपको दिक्कत हो रही है, और इस वजह से आप चाहते हैं कि सबसे पीछा छुड़ाओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ठीक है ना। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस तरह की एनर्जी होती है। उसके बाद आपके जो एनवायरनमेंट में है वो डेथ आया है। एनवायरनमेंट में डेथ का मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो आपको एक पर्सन होता है जो यू नो वो आपका फैमिली मेम्बर है, बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे आपका बॉस है, या फिर आपको जो कुछ आप करना है आपको उससे पूछ के करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी आपका जो मतलब शायद आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। फ़िलहाल तो ये कन्फ्यूज़न है कि आई थिंक आपको अभी यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, ठीक है। बट विद इन आई थिंक विद इन 6 मंथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो एम्प्रेस आ रहा है। और एम्प्रेस जो एनर्जी होती है वो छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती, ये एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे क्रिएशन होता है, जिससे आप अगर आप एम्परर को विंडो कहेंगे वर्ड की या फिर डिविनिटी की, तो ये डोर है पूरा, ठीक है ना। एम्प्रेस जो होती है एक डोर होता है पूरा। ओके, तो एम्प्रेस के लिए मतलब ये होता है कि रियलिटी और इल्यूजन में फ़र्क नहीं हो जाता। मतलब वो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तगड़ी हो जाती है कि उसने मैनिफेस्ट करा और ये हो गया, कि उस तरह की एनर्जी में एम्प्रेस का जब कार्ड आता है तो वो इस तरह की एनर्जी में होती है। एम्प्रेस से ऊपर का दर्जा है एम्प्रेस का। ओके, तो उसके साथ आपके पास आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे भी काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने का कार्ड होता है, और एम्प्रेस का इसके साथ आ जाना तो ये तो डबल कॉन्फर्मेशन होती है। अभी के फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है जो आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही आई थिंक जो आप कर रहे हैं वही आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना। टेक अ ब्रेक, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यही आपको काफ़ी फ़ायदा दे देगी, क्योंकि इसमें कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है, बट आई थिंक 6 मंथ के अंदर आपका ये टाइम एकदम से चेंज होगा, एकदम से, क्योंकि डेथ जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। डेथ मतलब सडन चीज़ों का चेंज होना भी दिखाता है। डेथ डेथ वाला जब कार्ड आता है तो उसमें सडन एकदम से शिफ्ट चेंज होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा धीरे धीरे चेंज नहीं होता, एकदम से शिफ्ट होती है चीज़ें। तो अभी जैसे एकदम से जैसे होता है ना कि दिन रात है अभी और एकदम से दिन हो जाएगा, तो इस तरह की एनर्जी लेकर आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। डेथ कार्ड मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ज़रूर आपकी, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी स्विफ्ट हो रही है, मतलब 1 साल में इतना इतनी फोर ऑफ सॉर्ड्स से एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हैं आप, उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मतलब बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। एंड ऑब्वियसली जब इस तरह के कार्ड्स होते हैं तो आई विल बी हैप्पी फॉर यू। काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और अगर आप सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मेरी तरफ से यस है। और सोलमेट के साथ ही नहीं, आपको जो भी
एक अच्छी लाइफ के लिए चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे एक अच्छी लाइफ आप जिएंगे विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आपको सोलमेट या उसके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो तो पक्का है ही। ठीक है, बट और भी चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिलेगी। ओवरऑल एक अच्छी लाइफ विद इन 1 ईयर आप पा सकेंगे, और ये इसका असर है कि आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये तो थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। इस रीडिंग में क्योंकि कार्ड्स अच्छे थे तो इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग। ओके, तो ज़्यादा कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है आपकी रीडिंग में कि ज़्यादा एडवाइस करने की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका रीडिंग में। पाइल नंबर 2 यानी अगर आपने ये वाली एमेथिस्ट बॉल को सिलेक्ट करा था तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी तो वो तो काफ़ी अच्छी गई, तो आंसर मेरी तरफ से यस था। ठीक है, तो अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग की तरफ। ये आपकी 1 साल तक की रीडिंग मैं निकाल रही हूँ कि विद इन 1 ईयर तक में, अगर आपको ये विद इन 1 ईयर के टाइम स्पैन को लेकर मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। अगर आपके लिए थोड़े से नेगेटिव कार्ड भी निकलते हैं तो प्लीज़ अपने दिल को बिल्कुल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 साल की रीडिंग है। ओके, तो पहले ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है आपको। ओके, ये फर्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाह ओके भाई, ओके प्रेजेंट है आपका द स्टार। गुड, ओके, लव इट। नेक्स्ट कार्ड है आपका द किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, गुड। एंड इसका जो, हाँ ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, वन मोर कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गुड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं ये हटा लेती हूँ। लेट्स ट्राई। ओके, जो पहला कार्ड आया था आपको आया था 3 ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद आपका कार्ड आया था द स्टार। इसमें भी लगभग वैसी ही एनर्जी आई है। यहाँ पे भी हीलिंग पीरियड चल रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड था आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप। ओके, नेक्स्ट कार्ड था आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद था आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर था आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। सिर्फ एक कार्ड को अगर मैं बात कर दूँ कि 3 ऑफ सोर्ड जो आपका कार्ड आया है, अगर मैं इसको दरकिनार कर दूँ तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी। ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड्स आना ऑब्वियसली एक मैरिज या सोलमेट का मिलना तो लगभग तय है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन वी विल टॉक। ओके, क्वीन ऑफ कप, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो सोलमेट है वो आपकी एनर्जी, मतलब आप शायद जानते हैं उसे, ठीक है ना, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में ही है आपका सोलमेट। ओके। पर अभी शायद वो उतनी बातें मैच्योर नहीं हुई हैं, या फिर आप मतलब अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। बट आपकी एनर्जी फील्ड में या आपके नॉन पर्सन में आपका सोलमेट की एंट्री है। ओके। दूसरी बात, अम, आपकी वर्किंग स्पेस में भी हो सकता है, ठीक है ना। जो सोलमेट आपका हो वो आपकी वर्किंग स्पेस में भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसे जानते हैं, ठीक है, आपके नॉन में है ये, आपकी एनर्जी जो वेब है उसके अंदर आपका सोलमेट है इस टाइम, एट द टाइम जिस टाइम मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बट आप जानते हैं, ठीक है। वो आप बेटर जज होंगे कि आप कितना जानते हैं, आपके कौन सी किस स्टेज पर हैं आप रिलेशनशिप की। बट आपके एनर्जी वेब में है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट आपकी एनर्जी वेब में मतलब क्या होता है कि आपसे बात होती है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं। ओके। तो यहाँ पे पहली इंडिकेशन तो ये है आपकी। दूसरी बात आपकी, देखिए, फ्यूचर में शादी हो ना हो, ठीक है, होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे कमिटमेंट ज़रूर है, वन लेवल अप, ठीक है। इस टाइम जो हो रहा है वो आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि आपका स्टार कार्ड आया है आपके प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। और ये जो हीलिंग भी है ना, वो आई थिंक आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ हीलिंग है, ठीक है। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं या कोई इशू है जिनकी आप हीलिंग कर रहे हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस से, मतलब कुछ फैमिली आपकी किसी ट्रॉमा से गुजरी है, उससे उसकी आप हीलिंग कर रहे हैं। ओके। और इसी में, इसी हीलिंग में आई थिंक मतलब आपको इस हीलिंग में भी ये पर्सन हेल्प कर रहा होगा मेरे हिसाब से, इस अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। ओके। थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो थोड़ी सी फ्यूचर में मुझे दिक्कत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक कार्ड्स दिखाऊँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेवन ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ सेवन ऑफ कप्स का आना बड़ा अटपटा है। मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा इंसान जिसको जो अपने पैशन से काम करता हो, जो मतलब किंग जो होता है वॉन्ड्स एनर्जी का सबसे ऊपर का पायदान वाला कोड, मतलब वो होता है। और उसके साथ सेवन ऑफ कप्स काफ़ी मतलब लोअर एनर्जी को डोनेट करता है। मतलब ऐसी एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, ठीक है ना। तो इस पर्सन को पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, मतलब वो, उसको सारे कप्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है उसे वो भी चाहिए, और जो नहीं दिख रहा, जो शायद उसे पता भी नहीं है उसके अंदर क्या है, उसे वो भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का क्रिएशन है, मतलब एक एलिमेंट है आपके लिए फ्यूचर में, जिसके लिए आपको आपको बचना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं नहीं यार, ये तो मुझे नहीं जमेगा, मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। थोड़ा सा आपको ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है कि आपको क्योंकि जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है इन द फ्यूचर विद इन 1 ईयर, वो आपके लिए कंपैटिबल है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बट आपका ही कहीं ना कहीं कोई चीज़ें हैं जो आप या तो उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि क्या, आई थिंक एक कमिटमेंट देने का इशू है आपके अंदर, एक फोबिया है, आई डोंट नो व्हाई। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की वजह से भी हो सकता है कि कमिटमेंट दूँ ना दूँ, मतलब एक कमिटमेंट फोबिया आपके अंदर मुझे दिख रहा है। ओके। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, कमिटमेंट फोबिया है यहाँ पे जब ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको अपने ऊपर। ओके। क्योंकि शायद थ्री ऑफ सॉर्ड्स की वजह से भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट फोबिया है आपके अंदर। तो क्योंकि जो स्टार कार्ड होता है वो मतलब हीलिंग ऐसी नहीं होती, स्टार कार्ड का मतलब होता है आपकी सबकॉन्शियस की हीलिंग, ठीक है ना। टावर के बाद स्टार आता है, 16 नंबर टावर का होता है और 17 नंबर द स्टार होता है।
तो यहाँ पे जो भी मैस फैला हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में इस टावर मोमेंट से, उसको आपको साफ़ करना है, बिल्कुल साफ़, ठीक है। तो आपके अपने सबकॉन्शियस में कहीं पर भी कोई मैल या कचरा भरा हुआ है, उसको बिल्कुल साफ़ करना है आपको। ओके, इसके लिए आपके फ्रेंड्स आपके काम आ सकते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, और ऑब्वियसली मेडिटेशंस तो आपको हेल्प करेंगी ही, क्योंकि मेडिटेशंस तो ओवरऑल एक जनरल होता ही है, हर किसी को हेल्प करती है। अगर आपको कोई इश्यूज नहीं हो तो भी मेडिटेशन आपको हेल्प करती है। ओके, पर थोड़ा सा यहाँ पे सबकॉन्शियस हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कमिटमेंट फोबिया, इसको लेकर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को आप फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, किसी इंसान को आप लेट गो नहीं कर पाए हैं अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो उसको भी लेकर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस वाले एरिया पे आई थिंक कमिटमेंट इशू पर आपको काम करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों मुझे, पर आपको कमिटमेंट फोबिया है, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया साफ साफ दिख रहा है मुझे। ओके, मतलब आप कमिटमेंट देना चाहते हैं पर आप कमिटमेंट नहीं देना, फिर एकदम से आप एक कदम पीछे ले लेते हैं, ठीक है ना। आप कमिटमेंट फिर सोचते हैं या कमिटमेंट देने की, फिर आप एक कदम पीछे ले लेते हैं। आई डोंट नो वाई इट इज़, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है। ओके, लेट्स ट्राई, क्यों है आपको। मतलब लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं, कमिटमेंट फोबिया है यहाँ पे। आप ऐसा नहीं है आप कोशिश नहीं कर रहे इस चीज़ पर काम करने की, बट यू नो थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है आपको अभी। जजमेंट, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस। यहाँ पे जजमेंट है, मतलब जजमेंट का मतलब यही होता है अवेकनिंग या इस तरह की एपिफनी होना आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स का होता है। बट आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि आप इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। आई थिंक आपने कहीं से रीडिंग ली होगी या फिर ऐसे ही आपको मतलब अपने आप ही इंट्यूशन हुई होगी कि इस चीज़ पे मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर मुझे फियर ऑफ कमिटमेंट है, उस चीज़ को मुझे दूर करना है। ओके, तो इसमें आप प्रयास कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज़ को, क्योंकि जजमेंट वाला कार्ड आने का मतलब ही यही है कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है। ओके, क्योंकि जजमेंट का जो ये जो इतना मतलब जजमेंट का जब कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब कोई ऐसी बात है जो आप बहरे भी होंगे तो भी आप सुन लेंगे, मतलब इतना धमाका होता है जजमेंट कार्ड का, ठीक है ना। कोई ऐसी बात जो आपको सुननी ही है, सुननी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपकी एंजल्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सुनेंगे नहीं, ठीक है। और ये स्टार कार्ड्स भी दिखाता है कि आपने सुनी है ये बात, आई थिंक कहीं से रीडिंग ली होगी आपने, या फिर कहीं आपको स्टक करी होगी ये बात, जैसे मैं बता रही हूँ तो भी हो सकता है आपको स्टक करे ये बात। और आप दुनिया भर की मेडिटेशंस आती हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ कमिटमेंट का मेडिटेशंस भी आप ढूंढ सकते हैं, या फिर लेट गो या फॉरगिवनेस का भी आई थिंक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं पीछे का, या लेट गो नहीं कर पाए हैं उस पर्सन को, तो वो भी करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका इशू क्या है, आप फॉरगिव या लेट गो नहीं कर पाए हैं, या फिर आपको कमिटमेंट फोबिया है। ओके, तो आप यू आर द बेटर जज ऑफ योर सेल्फ, आप अपने हाँ हिसाब से अपने आप को जज कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पे 2 इश्यूज आपके दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और और इसी तरह से प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।